पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आप बक्सर की बात कर रहे हैं और आप बक्सर में जो संस्कृति है, बक्सर का जो इतिहास है, आपको क्या लगता है कि भाई बक्सर जहां होना चाहिए था, जो आपने बात की अयोध्या की, काशी की, वृंदावन की, प्रयागराज की, मथुरा की, उसके मुकाबले बक्सर पिछड़ा रह गया? देखिए, बक्सर पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बक्सर का आज सबसे पिछड़ा हुआ बिहार का जिला है। जी। बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। यदि ज्ञानेश्वर जी आप गए होंगे, बक्सर की स्थिति आप देख लीजिए। जी। बक्सर का पौराणिक इतिहास क्या है? भगवान कितना श्री बड़ा? राम ने बिल्कुल भगवान विश्वामित्र की नगरी, जी। जिनकी आयु 2 लाख साल थी। जी। ये आपको मिल जाएगा तथ्य जो है। आप 2 लाख आयु उनकी थी। और अयोध्या से पहले बक्सर का इतिहास है। अयोध्या से पहले बक्सर का हाँ, इतिहास। अयोध्या से पहले। लेकिन रामलला का जन्म तो वहीं हुआ था। वही कर्म भूमि तो यही थी ना। बिल्कुल। भगवान राम कहां से बने? जी। बक्सर से बने। बक्सर से बने। भगवान राम जो है, राम बने बक्सर से। भगवान राम की कर्म भूमि है बक्सर, जहां तरका वध हुआ, जहां तरका वध हुआ। माता अहिल्या का उद्धार यही हुआ। जी। आज च्यवनप्राश आप खाते हैं, दुनिया में सारा च्यवनप्राश कंपनी जो है आज की डेट में करोड़पति खरबपति कुल कंपनी हो गई। आज कहां से कहां चली गई च्यवनप्राश बेच के। च्यवनप्राश बनाने वाले कहां के थे? बक्सर के। च्यवन ऋषि चौसा के और बक्सर के थे। जी। वामन अवतार कहां हुआ? बक्सर में हुआ। लेकिन वो कहां है? एक जेल में कैद करके रखे हुए हैं लोग। यदि हमारा यही मांग है जी कि बक्सर जिस चीज के लिए जाना जाता है उसका विकास उस तरीके से होना चाहिए। राम रेखा घाट का विकास हो गया। राम रेखा हम लोगों ने बहुत विरोधी चिल्लाए बक्सर को लेके। तो 25 साल में पहली बार मुख्यमंत्री गए तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि मतलब हम लोगों की जो लड़ाई जो है सरकार सुनी और जाके वहां कुछ चीजें अच्छा हुआ है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि बक्सर रामरेखा घाट है, मतलब सबसे बड़ा घाट है। जी बिल्कुल। और वहां दूर दूर से लोग नहाने आते हैं। वहां चेंजिंग रूम नहीं था भाई साहब। चेंजिंग रूम नहीं था। और देखिए, यही प्रयागराज ने कहता है कि लोग कह ही रहे लोग कि 3 लाख करोड़ का महाकुंभ। अब आते हैं बता। जी, 3 लाख करोड़ का बजट हुआ। आज आप देख लीजिए काशी का विकास। जी बिल्कुल। आज वहां के एक चाय बेचने वाला, एक फूल बेचने वाला, एक वहां सब्जी बेचने वाला, एक ऑटो रिक्शा बेचारा चलाने वाला, वो पर मंथ जो है 50,000 रुपया कमाता है। हाँ, बिल्कुल। आप जाके देखिए। बिल्कुल। सारे होटल खुल गए। 5,000 जगह नहीं है सर। 5,000 रुपए का होटल 20,000 रुपए जगह नहीं है भाई साहब। जगह है ही नहीं। जगह नहीं है आज होटलों में। प्रयागराज का देख लीजिए आप, सारी दुनिया देखी है। जी बिल्कुल। एक नाविक जो है 30 करोड़ रुपया वो तो कमाया, जो मुझको लेके गया था। अच्छा, आप महाकुंभ हुआ है? हाँ, महाकुंभ होके गए थे। वहां मैंने नहाया। वो कहा सारा पाप धो लिया आपने? मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया। अभी कहाँ कोई पाप किया है? अच्छा, अभी तो जो पाप किए हैं उन लोग ये सब करे जो बक्सर के लिए, जो बक्सर को ठगे हैं। बक्सर को ठगा है भी? अरे महाराज, सदियों से बक्सर को लोग ठगे हैं। बक्सर के नाम पे लोगों ने अपना घर बनाया। बक्सर के नाम पर घर बनाया? हाँ, अरे बक्सर में मंत्री बने, MP बने, बक्सर के नाम पे बक्सर को ठगे। अच्छा, तो बक्सर को जब ठगे तो क्या करेंगे? ठगने के लिए विकास करने आए थे तो बक्सर का विकास नहीं होता। जी। आज हमको संगठन बना के बक्सर की लड़ाई लड़नी पड़ती। खाली बक्सर को इसलिए लिया जाता है कि बक्सर एक ऐसा ही लोग जिला समझते हैं कि कोई भी आएगा, टिकट लेगा और वहां से। अब बक्सर का कोई नहीं आता है, दूसरे भी। हाँ, सब बाहरी आता है। सब बाहरी आता है। अच्छा, कि बक्सर का जाओ, टिकट लो, जीतो। बिल्कुल। कोई माई भाई बक्सर का नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बनाओ बक्सर को, कहते रहो कि नहीं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। महाराज, एक एम्स जो है हमारा हटा के कहीं और चला गया और कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला, जबकि आपके केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे। हाँ। अब आप महाराज, वो कितना शर्मनाक बात है। आप बताइए, आप बताइए कितना शर्मनाक बात है। अरे महाराज, इस चीज के लिए जहां से MP उसका तो कुछ तो विकास कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो विकास कर दो वहां का। बिल्कुल। और जीवन में देखिए, राजनीतिक हो आदमी या सामाजिक जीवन में, तो उसका पहला कर्तव्य यही होता है। और एक बात और बताते हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री, एक ऐसे सनातनी महापुरुष हैं। और जो कि सदियों में ऐसे, हम बोले भी हैं कि सदियों में ऐसे महापुरुष आते हैं। अच्छा। जो सनातन की रक्षा करने के लिए और अपना जो है सनातन धरोहर को वो खोज के उसको संवार रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मानते हैं आप? हाँ, नरेंद्र मोदी के सनातनी विचार को बहुत मानते हैं। और उन्हीं के चलते आज भारत जो है सनातन का एक नया अलग लिख रहा है।
अच्छा। एक अलग जो है जोश आया और एक अलग ताकत बनी इस देश में। और देश में ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया था। आज तक नहीं, आज तक नहीं हुआ। अच्छा। होगा भी नहीं ये हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा। ऐसे महापुरुष सनातनी आज तक नहीं हुआ जिन्होंने बिहार के साथ साथ आप कहिए एक तरह से कई धार्मिक नगरी, हमारा बक्सर की लड़ाई यही है। हम ये कहते हैं कि आज के डेट में उनको ये बताया गया होता कि बक्सर का जो है इतना बड़ा महिमा है, इतना बड़ा पौराणिक धरती है, इतना बड़ा ये है, तो आज हमारा बक्सर का भी रूपरेखा अलग होता। यदि नरेंद्र मोदी को मालूम हो गया होता। हाँ, तो कहे से लोगों ने बताने की कोशिश अरे उनके बगल में बैठने वाले लोग नहीं बता पाए। अच्छा, केवल कहने के लिए सनातनी, खाली कहने के लिए। अच्छा। अरे बक्सर के लिए वो आज के डेट में सबसे बड़ा, हम तो कहते हैं बिहार का धार्मिक राजधानी है बक्सर। बिहार का धार्मिक राजधानी बक्सर है। यहाँ 84,000 ऋषि महर्षि तपस्या करते थे। अच्छा। इसका इतिहास है, साक्ष्य है। और दूसरा नंबर कि यहाँ पे जितना हम लोग पंचकोशी, आप जानते होंगे पंचकोशी, ये हिंदुस्तान में 3 जगह लगता है। अच्छा। एक बक्सर लगता है, एक बनारस लगता है और एक जो है नासिक लगता है जी। यहाँ लिट्टी चोखा का होता है प्रोग्राम बक्सर में। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग, बहुत दूर दूर से लाते हैं। तो सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया बक्सर पर, कुछ नहीं दिया। हाँ। महाराज वहां का जाके देखिए सीवरेज का हाल, वहां के गली का हाल, वहां के सड़क का हाल, शहर के अंदर की स्थिति देख लीजिए। आपको लगेगा कि कहां हम आ गए, कहां आ गए। इसलिए कि उसमें सरकार का हम दोष नहीं देते। देते। ऐसे में बक्सर लोग आएगा क्यों, जब यहाँ के इतिहास को, यहाँ के गौरव को, यहाँ भगवान श्री राम के जो पद चिन्ह है उन्हें देखने क्यों आएगा, जब इतनी गंदगी होगी और जब कोई व्यवस्था यही तो कहते हैं जी। क्यों देखने आएगा। अच्छा। और मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से आज गया का विकास हुआ, राजगीर का विकास हुआ, बिल्कुल, नालंदा के बारे में जिस तरह से हुआ, उस तरह से बक्सर का होगा तो पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। तो पर्यटन का सरकार में बढ़ोतरी नहीं होगी, राजस्व में एकदम होगी। कितने लोग आएंगे और इसके माध्यम से कितने लोगों का रोजगार मिलेगा, ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल। और हमारा बिहार का विकास होगा जी, बक्सर का विकास होगा और बिहार का होगा। और देखिए जहां जहां सनातन का ताकत है वहां देख लीजिए कितने लोगों का रोजगार मिला है। आप अयोध्या चले जाइए जी, वहां दुनिया, बॉम्बे से दिल्ली के बड़े बड़े रियल एस्टेट, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े ये सब क्या हो गया अयोध्या, क्या हो गया। हाँ, कहां से जाइए, कहां से कहां पहुंच गया उसकी इकोनॉमी। अरे हमारा इकोनॉमी सनातन के इर्द गिर्द ही घूमती है। हमारी धार्मिक पृष्ठभूमि है भारत का, इतिहास है हमारा यही। तब तो आप जो कह रहे हैं कि बक्सर का पिछड़ापन और बक्सर पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बक्सर के साथ नाइंसाफी की, तब तो आपको मुख्य धारा में आकर राजनीति करनी होगी और चुनावी रास्ता अख्तियार करना होगा। नरेंद्र मोदी को मानते ही, भाजपा से प्रेम है आपका, भाजपा में है? देखिए भाजपा से मतलब मोदी जी की विचारधारा जो है, हाँ, अमित शाह जी की विचारधारा, योगी जी की विचारधारा, नीतीश कुमार की विचारधारा, हाँ, ये सनातन की सबसे बड़ी विचारधारा है जी। और हम चाहते हैं कि इसमें हमारा बक्सर का भी ये विकास इस तरह का हो और ध्यान माने यही हम कराना चाहते हैं कि बक्सर की जो महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर की मांग है। अच्छा, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर, हाँ, ये कॉरिडोर बने जी, शोध केंद्र बने, हाँ, बड़ा जगह भी है जी, वहां बहुत बड़ा जगह है, तो वहां बने। कई बार, एक बार तो कहानी कुछ लोग हमको बता रहे थे, हम नाम नहीं लेंगे। अच्छा। उस समय के मंत्री थे कैबिनेट में मोदी जी के, कुछ बाहर के लोग आए साउथ से बक्सर को घूमने के लिए कि रामरेखा घाट में हमको घूमना है, भगवान राम का चिन्ह का दर्शन करना है जी। तो गाड़ी से बस और ये सब लेके घुमाने के लिए कोई गया ही नहीं, बेचारे कोई गया ही नहीं, अपने ऑटो लेके घूमे लोग। अच्छा, अपने कुछ लोगों से गांव, वहां शहर के पूछ के लोग गए दर्शन करने के लिए कि कहां है। हाँ, साउथ से लोग आए थे। अच्छा, जो अयोध्या दर्शन करने आएगा, हाँ, वो भगवान राम का कर्म भूमि बक्सर में उतना ही भीड़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप कॉरिडोर बना। और सुन लीजिए, हाँ, बनारस जो है और बक्सर, ये आपको भी बता देते हैं कि उत्तरायणी नदी केवल 2 ही जगह बहती है, एक बक्सर में और एक बनारस में जी। दोनों मोक्ष की धरती है, दोनों मोक्ष की। और स्कंद पुराण, शिव पुराण में सब में वर्णित है बक्सर के बारे में। अच्छा, आप देख सकते हैं गूगल में भी बक्सर का इतिहास जी, पौराणिक इतिहास। लेकिन बक्सर के बारे में क्या बताया जाता है? बक्सर का युद्ध और चौसा का युद्ध, हाँ बिल्कुल, जो मुगलों के लिखा जाता है लड़ाई, उसी की लोग यही जानते हैं। यहाँ तक कि बक्सर के बारे में बिहार के भी लोग, बहुत लोग नहीं जानते कि बक्सर किस लिए जाना जाता है। और बक्सर के लोगों को ही दूर कर दिया गया, उन्हें ही नहीं बताया जाता है। आप देख लीजिए, उन्हीं को नहीं बताया जाता, उन्हीं को नहीं बताया जाता है, ये नहीं बताया जाता है। खाली आप जाइएगा तो लिखा होगा कि विश्वामित्र की नगरी में आपका स्वागत है। हाँ, लेकिन हम ये मांग करते हैं, हमने मांग ये कर दिया है कि हम
अब बक्सर का नाम जो है विश्वामित्र नगरी होनी चाहिए। अच्छा, बक्सर का हाँ, नाम हम विश्वामित्र हाँ नगरी। हाँ, ये मैंने आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो जैसे है इलाहाबाद का नाम हाँ, प्रयागराज ये हो गया। बक्सर को हटा दिया जाए जी ये विश्वामित्र नगरी है, जी। ये विश्वामित्र ही नगरी का नाम है, बिल्कुल, बक्सर नहीं, विश्वामित्र नगरी होनी चाहिए। विश्वामित्र नगरी, हाँ, विश्वामित्र नगरी जी। और ये सबसे पावन और पुण्य की धरती है। बिल्कुल, ये ऐसी धरती है जहां से भगवान विश्वामित्र जी लेके गए प्रभु श्री राम को जनकपुर तक। जी। जब यहां से तड़काबद्ध हुआ, तड़काबद्ध बक्सर में ही हुआ जी। तो यहां से उनको लेके गए कहां? जनकपुर, जनकपुर तक, जी। जहां उनका विवाह हुआ माता सीता के साथ, जी। और फिर इसी रास्ते से होते हुए फिर जब अयोध्या गए तो विश्वामित्र हमारे रामायण में प्रभु राम में बहुत बड़ा योगदान है। जी। बिना, हम तो कहते हैं कि बिना महर्षि विश्वामित्र जी हाँ, का कैसे? रामायण पूरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हर जगह चौपाई में देख गुरु लीजिए, बिना ज्ञान कहाँ। विश्वामित्र जी के बिना रामायण की कोई मतलब नहीं है। जी। तो विश्वामित्र ही को आप ऐसे करके रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा? बक्सर के लोग, अब तो हम कहते हैं कि बक्सर के लोग अब जाग गए हैं। जाग गए हैं? हाँ, एकदम जाग गए हैं। अच्छा, आप लगे हुए हैं? पूरी तरह से लगे हुए हैं। हाँ। एकदम जन जन को जगा दिए, जन जन को जगा दिए। हाँ, अभी हमारा 23 मार्च को माता अहिल्या का जो है वहां भी मेरा प्रोग्राम है। अच्छा। हाँ, तो वहां भी देखिए, हमको लोगों से जाके मिले हैं हम वहां, अहिरौली गांव है, वहां से लोगों से मिले तो लोग क्या बताते हैं, वहां कहते हैं कि कई नेता और कई विधायक जो हैं वहां ये कह के आए कि यहाँ मंदिर का निर्माण कराएंगे, चंदा देंगे, दर्शन करने गए, लेकिन वो लोग कुछ नहीं दिए। लोग अपने चंदा बना के गांव के लोगों ने उस मंदिर को बनाया है। अच्छा, मैंने आश्वासन देके लोग नहीं गए। आश्वासन देकर कुछ नहीं किया। अब बताइए, माता अहिल्या का बिल्कुल मतलब कितना हमारा रामायण में और हमारे धार्मिक उसमें कितना योगदान है माता अहिल्या के बारे में, बिल्कुल बताइए।